welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide, and I'm here to guide you to a world of clarity, peace, healing, happiness and understanding. So if you're confused, if you're anxious and you don't know what to do, where to go, you are in the right place. So आज की जो रीडिंग है उसके ज़रिए हम ये पता लगाने वाले हैं कि फरवरी के महीने में हमारी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। अब मुझे नहीं पता है कि आज की रीडिंग में मैसेजेस किन लोगों के लिए होने वाले हैं। हो सकता है कि आज की रीडिंग में मैसेजेस हों उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, उनके लिए भी हो सकता है जिनका सेपरेशन हुआ है, उनके लिए भी हो सकता है जो मैरिड हैं, या फिर उनके लिए भी हो सकता है जो इंगेज्ड है या कमिटेड है। ओके, सो ये है पिक अ कार्ड रीडिंग एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। कार्ड्स जो है वो अभी मैं आपके सामने रखूंगी, या फिर एक काम करते हैं स्क्रीन पर आप उनको देखिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और रही बात ग्रुप्स की, तो वो भी आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। आपको चूज़ करना है आपका बर्थ डेट और फिर आपको ये रीडिंग देखनी है। इसके अलावा गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, या फिर जो हमारा अभी कोर्स चल रहा है, जो हमारा सेशन चल रहा है सेल्फ हीलिंग का, उसके बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी जो वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। तो जल्दी से अब हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे क्या कुछ आएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले फरवरी का जो मैंने मंथ का प्रेडिक्शन डाला है उसे ज़रूर से देख लें। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आपके फरवरी के महीने के लिए। वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको फरवरी के महीने में क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। तो जल्दी से उसे चेक करें और वापस आकर मुझे फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 1, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को देखते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जानना है कि एनर्जी क्या है आपके लव लाइफ की, या फिर आप सिंगल हैं तो आपकी एनर्जी कैसी है, या कमिटेड है तो कैसी है। ओके, तो उसके लिए ना एक काम करते हैं, यहाँ से एक से दो कार्ड्स निकालेंगे और थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू मदर यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किनके लिए है ये रीडिंग, किनको आप हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, ये पहला कार्ड आया है, यहाँ पर है टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओके, सो बेसिकली ये मैसेज कहता है कि जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, आई थिंक बहुत मेहनत कर रहे हैं वो अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। मान लीजिए अगर आप सिंगल हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी का साथ पाने के लिए। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैरिड हैं तो आई एम श्योर आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसीलिए आपने हायर पावर जो कार्ड है उसको चूज़ किया, अगर आपने चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं देवी देवताओं से कनेक्शन बनाना, एंजल से कनेक्शन बनाना, ऊर्जाओं से कनेक्शन बनाना, ये सब कुछ अभी आपका चल रहा है। आप कई तरीके के रिचुअल्स कर रहे हैं, रेमेडीज़ अपना रहे हैं। आई थिंक यूट्यूब पर कोई भी एक ऐसा वीडियो या कोई भी ऐसा चैनल नहीं रह गया होगा जहाँ पर आपको आपकी लव लाइफ को कैसे सुधारना है या आपकी लव लाइफ कैसे शुरू करनी है इसके टिप्स ना दिए जा रहे हो। मतलब हर एक वीडियो आपने आई थिंक देखी है, हर एक चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। सो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आई थिंक आप कई बार तो 11-12 बजे तक जागते हैं रिचुअल्स को पूरा करने के लिए, सो दैट अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो रीयूनियन में बदल जाए, नहीं तो जो संबंध बिगड़े हुए हैं वो सुधर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनको पसंद करते हैं उनके साथ में आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली एग्री नहीं कर रही, तो उसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं एनर्जी है आपकी हाल फिलहाल, ये आपकी लव लाइफ की एनर्जी है। बट यहाँ पर आपके लिए पहले ही कार्ड में यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया है कि थोड़ा समय दीजिए। आपने तो प्रयास किए हैं, वो अच्छी बात है,
और आप करते भी रहो, लेकिन थोड़ा समय भी दो। ऐसे मत करो कि मैंने इतने प्रयास किए, अब कल ही मुझे उसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। जब कोई दाना आप ज़मीन में बोते हो तो उसको पौधा बनने में या फसल बनने में टाइम लगता है। सो वो टाइम कहीं ना कहीं आप नहीं दे पा रहे हो, ऐसा यूनिवर्स को लगता है। अब यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोगों का जवाब आएगा कि नहीं दीदी, हम तो 5 सालों से वेट कर रहे हैं, 5 सालों से ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए अभी हमारे अंदर से धैर्य खत्म हो रहा है। हो सकता है आप 5 सालों से ट्राई कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है ना कि आपकी एनर्जी कैसी रही। अगर आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो रही थी तो समय फिर उतना ही लगता है। जो पॉजिटिव रहकर लगातार मैनिफेस्ट करते हैं तो उनका रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी आ जाता है। तब एनीवेज आपको वैसे बोला गया है कि थोड़ा समय दीजिए। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी शुरुआत हुई है आपकी रीडिंग की। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आर कंट्रोल। डेफिनेटली अभी फिर से ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि कुछ तो है आपकी लव लाइफ में जो आप चेंज करने का प्रयास कर रहे हो और उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और शायद सिचुएशन ऐसी है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसको बदलना बड़ा ही मुश्किल है। एंड इसीलिए आई थिंक यूनिवर्स ने कहा है कि थोड़ा समय दें उस सिचुएशन को भी और खुद को भी। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर लव लाइफ को लेकर अगर हम देखें तो यही प्रॉब्लम है कि शायद आप दोनों तैयार हो लेकिन फैमिली अग्री नहीं कर रही है और आप उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि आई थिंक ओके, मुझे ये चीज़ बोलनी तो नहीं चाहिए, बट कुछ लोगों का विवाह ऐसा होता है कि नहीं सब अग्री करते और फिर भी होता है। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप इस तरीके से विवाह करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट शायद सिचुएशन ऐसी है कि घर वाले अभी तो मानने को तैयार नहीं है, ऐसा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। या फिर अगर ये आपके पार्टनर को लेकर है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो हाल फिलहाल में ऐसा दिख रहा है कि नहीं मिलना है। और क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई प्लानिंग है। जब भी हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, कोई हमारी डिज़ायर है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, और अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि भगवान या एनर्जी, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई नो जब मैं ये बोल रही हूँ तो आपको बहुत भद्दा लग रहा होगा कि हाँ अभी हुआ नहीं तो ऐसे ही बोलते हैं, बट ट्रस्ट मी ऐसा ही होता है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, मन रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। और ये मेरा अपना अनुभव है, मैं बता रही हूँ, और आपको पता है मैं कोई झूठा अनुभव तो शेयर नहीं करूँगी, क्यों करूँगी, मुझे क्या हासिल होने वाला है इससे, राइट। बट मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो चीज़ें डिले हुई हैं ना, बाद में मुझे समझ आया कि वो डिले क्यों हुआ, और वो कहीं ना कहीं मेरे अच्छे के लिए था। सो ये हमेशा अपने माइंड में रखिए। ओके, अगला जो कार्ड यहाँ पर आया है वो आया है फॉरगिवनेस का। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. Basically आपको बोला जा रहा है कि don't think about past. ओके, आई थिंक आप बार बार पास्ट को याद करते हुए अपना बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी है ये बहुत प्रीशियस है। ये योनि बहुत मुश्किल से मिलती है लोगों को। कुछ बहुत अच्छा आपने किया, इसलिए आप इस योनि में आपने जन्म पाया है। सो इसको वेस्ट मत करिए किसी पर गुस्सा करके, किसी के बारे में सोच कर, निगेटिव होकर, है ना। लव लाइफ अगर बेहतर नहीं चल रही है तो लोग बोलते हैं सुसाइड कर लेंगे। वेरी बैड, वेरी बैड। मतलब क्या आप सिर्फ इस चीज़ के लिए पैदा हुए थे? क्या बस यही एक गोल है आपकी लाइफ का? वो नहीं मिला तो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, क्या है ये? आई नो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट ट्रस्ट मी उससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं दुनिया में जो हमें पूरी करनी है। अपने माँ बाप को खुश करना है जिन्होंने हमारे लिए स्ट्रगल सहा, है ना। थिंक अबाउट योर कंट्री, थिंक अबाउट योर सिटी, यू नो। आपको पता है कैसे कैसे लोग हमारे लिए, हम जीवित रहें इसके लिए खतरा लेते हैं। अभी गणतंत्र दिवस निकल कर ही गया है ना। सो बहुत से लोगों ने जान दे दी है। सो
थिंक अबाउट देम। आप सिर्फ एक प्यार के लिए, मैरिज के लिए इस तरीके के थॉट्स रखते हैं। थिंक अबाउट इट वंस। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला गया है दैट डोंट वेस्ट योर एनर्जी फॉर पास्ट इवेंट्स। ठीक है, लाइफ बहुत प्रीशियस है और आप इसको जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही वो बनती चली जाती है। जो सोचते हैं वही हो जाता है। सो बी पॉजिटिव। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या है आपकी लव लाइफ के लिए फेब्रुअरी में। ये तो एक तरीके से गाइडेंस हो गया, आपकी एनर्जी हो गई कनेक्शन की, अगर आप सिंगल हैं तो। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है फॉर यू। व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन फेब्रुअरी। दिमाग खोल कर रखिए और जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं ना उनको ध्यान से समझिए। रोना पीटना नहीं करेंगे आप। ओके, ज़्यादातर के लोगों का यही होता है, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट। मैं आप लोगों से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती हूँ। ओके, सो वी हैव टेम्परेंस का कार्ड, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पर जो टाइम का कार्ड आपके लिए जो मैसेज आया था वो इससे ही कनेक्ट करता है। टेम्परेंस की एनर्जी ना बहुत स्लो होती है, धीमी धीमी सी। अगर मान लो कि कोई भी ये सवाल पूछे कि हमारा ये काम कब तक होगा, तो हम उसको बोलते हैं कि सरेंडर कर दो, काम डेफिनेटली होगा और बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन टाइम का वेट मत करो क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला है। ऐसा हम उनको बोल देते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, तो फेब्रुअरी के महीने में अगर मैं देखूं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, तो बहुत बड़े चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हायर पावर का आपने कार्ड चूज किया और ये भी कहीं ना कहीं हायर पावर को रिप्रेजेंट करता है कार्ड। अगर आप देखोगे यहाँ पर एंजल है और एंजल का जो क्राउन चक्रा है वो देख सकते हैं आप, एक्टिवेटेड है। सो कहीं ना कहीं एंजल्स जो हैं वो लगातार आपके जीवन में शांति बनाए रखने के लिए या शांति लाने के लिए, धैर्य लाने के लिए या आपकी लव लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए प्रयास कर ही रहे हैं। जो हायर पावर्स हैं, एनर्जीज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि आपके पूर्वज हो गए या किसी भी देवी देवता को आप पूछते हैं, जिनको भी आप मानते हो, वो लगातार प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में सुधार हो। बट वही है कि ये सुधार आपको फेब्रुअरी में दिखेगा नहीं, अभी आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सेवा करते हैं, अगर आपके घर में कोई डीटी है, आप उनकी सेवा करते हैं, तो हम सब कुछ विजुलाइज करते हैं, राइट। जब हम आरती करते हैं तो हम विजुलाइज करते हैं कि वो बहुत खुश हैं हमारी आरती सुनकर, है ना। जब हम उनको भोग ऑफर कर रहे होते हैं तो हम ऐसे विजुलाइज करते हैं कि वो उसको पा रहे हैं। अगर आप एनर्जीज में, एंजल्स में बिलीव करते हैं, उस वक्त भी आप विजुलाइज करते हैं, राइट, कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ या मैं खुद की क्लींजिंग कर रही हूँ, तो इस तरीके से एक एनर्जी है, इस तरीके से एक लाइट है जो मुझे क्लींस कर रही है, गोल्डन या सिल्वर या ब्लूइश, पिंकिश, राइट। सब कुछ विजुलाइजेशन पर होता है। तो इसको भी कहीं ना कहीं आपको विजुलाइज करना है कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, मेरे फेवर में ही हो रही हैं, क्योंकि वो हो रही हैं। इसलिए नहीं बोल रही कि जस्ट विजुलाइज इट, हो कुछ नहीं रहा, विजुलाइज कर लो और टाइम पास करो, नहीं, क्योंकि ये हो रहा है। बस अगर आप विजुलाइज करोगे ना तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। तो फेब्रुअरी में हो सकता है कि बहुत बड़े चेंजेस ना दिखें, लेकिन चेंजेस शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग की बात करता है, तो एंडिंग हो रही है यहाँ पर। जो भी भार है आपके सिर पर आपकी लव लाइफ को लेकर, अगर आप सिंगल हैं, आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं, दिक्कत तो है देखो आपकी लव लाइफ में। अब ये तो बोलना मत कि बड़ी खूबसूरत चल रही है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स तो ये बोल रहे हैं कि दिक्कत है। और अगर आपकी लव लाइफ में दिक्कत नहीं है, देन दिस इज नॉट योर पाइल। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि भैया एंडिंग है। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, वो एंड हो रहे हैं फेब्रुअरी में, लेकिन दिखेंगे नहीं, आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप मानेंगे नहीं, ट्रस्ट मी, आउटकम चेंज हो जाएगा। मैं अभी आपको बता देती हूँ। ओके, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से। एक तो पता है क्या है, जैसे कि टेम्परेंस का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर अभी बहुत हाई है। आप जो सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव होगा, और अगर आपने नेगेटिव सोचा जानकर, फिर वो नेगेटिव होगा। एंड वी हैव स्टार का कार्ड, जो कि मुझे थोड़ा ऐसे हाइड करके रखना पड़ेगा। स्टार का कार्ड जो है हीलिंग की बात करता है, यू नो वेरी वेल। तो अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं तो वो हील कर रहा है। और फेब्रुअरी, ये जो कार्ड है फेब्रुअरी का भी कार्ड है। अभी यहाँ पर अगर मैं डेट की बात करूँ तो 17 फेब्रुअरी आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा।
कोई बहुत बड़ा काम आपका हो सकता है किसी से कम्युनिकेशन हो जाए, कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हो जाए, क्योंकि स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट की भी बात करता है। यहाँ पर स्टार्स है, राइट। हम विशेस मांगते हैं जब तारा टूटता है तो, है ना। तो उस संदेश को भी ये देता है। अगर आप देखें ध्यान से, मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, मेरे को ये हाइट थोड़ा करना पड़ेगा। टेम्परेंस में जो एंजल है उन्होंने 2 कप्स लिए हुए हैं और वो जो वाटर है उसको एक दूसरे में डाल रहे हैं। अगर आप स्टार के कार्ड को देखोगे यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, यू कैन सी। यहाँ पर देखेंगे तो एंजल का एक पैर पानी में है, एक वो धरा पर है, यानी कि भूमि पर है, ज़मीन पर है। सेम यहाँ पर भी है। सो बेसिकली हीलिंग एंड बैलेंस दोनों चीज़ें हैं आपके कनेक्शन में फेब्रुअरी में, स्पेशली फेब्रुअरी में, क्योंकि फेब्रुअरी का कार्ड आपके लिए आ गया है। बट वही है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब तक आप अपने पास्ट को भूल नहीं जाते, जब तक कि आप ये नहीं समझते कि आपका जीवन बहुत वैल्यूएबल है और सिर्फ प्यार के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है लाइफ में करने के लिए, तब तक ये साइकिल्स ऐसे चलेंगे। और जिस दिन आपने ये चीज़ समझ ली, एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन को, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। पापा बीमार थे उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं जब भी बैठती थी तो आई यूज टू प्रे फॉर पापा, कि पापा ठीक हो जाए, पापा ठीक हो जाए, पापा ठीक हो जाए। देन वन डे ना मुझे रिसीव हुआ मैसेज साईं बाबा से कि डोंट प्रे फॉर योर फादर और फॉर योर सेल्फ। इट वॉज लाइक दैट। आई एम सो सॉरी, मैं अटक रही हूँ, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। ओके, तो मैसेज था कि उनके लिए प्रे मत करो या आपके लिए प्रे मत करो, कि आप एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में आ जाओ, ये प्रे मत करो। आप प्रे करो और लोगों के लिए, आप सेवा करो और लोगों के लिए, और आपकी जो प्रॉब्लम है दैट आई विल हैंडल, ऐसा। तो उस वक्त क्या था कि मैं रीडिंग्स नहीं कर रही थी और मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हीलिंग करना, बट क्योंकि मेरे पापा की हालत ऐसी थी, तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एज अ डॉटर मेरे पर क्या बीत रही होगी। बट मेरे लिए मैसेजेस उस वक्त भी इस तरीके के आए। उस वक्त भी बाबा ने मुझे यही बोला कि दूसरों को हेल्प करो, दूसरों की हीलिंग करो, दूसरों की रीडिंग आप करो जो आप कर रहे थे, और यहाँ पर आई विल हैंडल एवरीथिंग। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने फिर वो चीज़ करनी शुरू करी, उनको फॉलो किया, जो कि मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल मैंने शुरू किया। और जैसे ही मैंने वो फॉलो करना शुरू किया गाइस, मेरे पापा आ गए हॉस्पिटल से वापस। ऐसा था। हालांकि अभी वो नहीं है क्योंकि उनका टाइम उतना ही था, सो ही इज़ नो मोर। बट उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ जब इतना मैं तकलीफ़ में थी और लगातार प्रे कर रही थी, चीज़ें नहीं हो रही थी, और जब मैंने लोगों की हेल्प करनी शुरू करी, चीज़ें होने लगी। सो हमें एक्चुअली बोला जाता है कि हम अपना पर्पस फॉलो करें। तो मेरा पर्पस है लोगों की सेवा करना, लोगों की हीलिंग करना, क्योंकि बहुत सवाल है लोगों के, उनके जवाब देना मेरा काम है। अगर मैं उस चीज़ से हटती हूँ ना, तो मेरे काम बनेंगे नहीं, बिगड़ेंगे, ऐसा होगा। और अगर मैं उस काम में लग जाती हूँ तो ईश्वर फिर हमारा काम देखता है, हमारे जो दुख हैं उन पर काम करता है। सेम आपके केस में है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो आपकी लव लाइफ को लेकर। बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं या जो स्किल्स आपको मिले हैं, ईश्वर ने दिए हैं, जिनसे कि आप कुछ बेहतर कर सकते हो सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अब क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, पूरा ध्यान इस पर आपका टिका है, तो काम भी आपका हो नहीं रहा, अटका हुआ है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू सो दैट आप इस फेज से निकल आए, क्योंकि एनर्जीज वही बोल रही हैं लेकिन समझ नहीं आता ना, प्यार में होते हैं तो ऐसा लगता है कि और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, जस्टिस। अगेन वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली कि अगर आप न्याय संगत रहेंगे, अगर आप अपना कर्म करते रहेंगे, तो आपका काम फिर बनेगा। कर्म करते रहेंगे मतलब प्यार में डूबे रहेंगे नहीं, जो आपका पर्पस है लाइफ का, कोई तो पर्पस होगा ना, करियर बनाना, माँ बाप की सेवा करना, और कुछ और। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पर ढेर सारे वीडियोस हैं सोल पर्पस को लेकर। और बहुत से लोगों का सवाल होता है लाइफ पर्पस सोल पर्पस सेम ही है क्या? ऑफ कोर्स सेम है। तो आप अपना सोल पर्पस जानिए
और उस पर काम करिए। जब उस पर आप काम करेंगे तो आपकी लव लाइफ में सुधार होगा, ट्रस्ट मी। और उसके प्रूफ के लिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर कौन सा कार्ड आया है, दी एम्प्रेस का। तो जब भी आपकी रीडिंग में दी एम्प्रेस का कार्ड आए, आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस ने नॉक नॉक कर दिया। ओके, सो ये है यहाँ पर फॉर यू। एंड वी हैव एस ऑफ कप्स जो बात करता है अबाउट लव। तो यहाँ पर अगर मैं फरवरी की बात करूँ तो आपको माँ का प्यार भी मिल रहा है, आपको पार्टनर का भी प्यार मिल रहा है, आपके रिलेशनशिप में भी सुधार हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब इन 3 चीज़ों पर आप थोड़ा फोकस करोगे। माफ़ करिए लोगों को, खुद को भी माफ़ करिए, थोड़ा समय दीजिए और जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स अगर निकल कर आते हैं आपके लिए। एक सवाल आपके मन में बहुत आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इट्स ऑल अबाउट कर्मा से। अगर आपको कर्मा निकालना है, अगर कर्मा को हील करना है तो उसके लिए भी कर्मा ही करना पड़ेगा। अगर बैड कर्मा आपको निकालना है उसके लिए भी आपको कर्म करने पड़ेंगे। प्रेयर्स करिए। मैं ये नहीं कह रही गुड कर्मा, क्योंकि गुड कर्मा का अकाउंट अलग होता है, बैड का अलग होता है, बट प्रेयर्स कैन चेंज इट। तो प्रे करिए, सेवा करिए लोगों की। जितनी सेवा करेंगे, जितना प्रे करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सुधार देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर इस डेक में एक कार्ड है आपके लिए, बाय द बुक। ये कार्ड बताता है कि विरोध में आकर, गुस्से में आकर कोई काम ना करें। अगर कोई काम करना है तो तसल्ली से करें और सलामती के साथ। ओके, सो आई फील जिन्होंने भी ये वाला डेक, ये वाला पाइल चूज़ किया है, वाला ग्रुप चूज़ किया है, आई फील आपकी लव लाइफ में इश्यूज हैं क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं उनके और आपके बीच में, या उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो इमेज का लेना देना है, जैसे कि आपकी इमेज उनके सामने अच्छी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज ये बाय द बुक का कार्ड आता ही नहीं। ये कार्ड बताता है कि आपको पारंपरिक तरीके से चीज़ें करनी है और आगे बढ़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनोगे, अगर बहुत ज़्यादा आगे आगे भागोगे तो इससे और दिक्कत आपको आ जाएगी। सो इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू वांट दैट आपकी लव लाइफ सुधर जाए, बेहतर हो जाए, देन बी अ गुड गर्ल। आई एम नॉट सेइंग यू आर अ बैड गर्ल, बट गुड गर्ल की कुछ हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं, उनकी नज़र में कुछ चीज़ें हैं ये गुड गर्ल में होनी चाहिए। वो चीज़ें थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करिए आप। ओके, थोड़ा मेच्योरिटी दिखाइए, फिर आपकी लव लाइफ में सुधार होगा। आई डोंट नो किससे रेजोनेट कर रहा होगा, क्या है, बट सी आपका केस ये है कि हाँ, आप मॉडर्न हो एंड आपकी मॉडर्न सोच है, एंड ऐसा नहीं है दैट यू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, लेकिन उनको वो समझ नहीं आता आपका नेचर। ठीक है, पार्टनर के साथ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अगेन वो चीज़ है, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनके माइंड में ये चीज़ है कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड टाइप व्यक्ति हो, जबकि आप बहुत केयरिंग हो, स्टिल उनको लगता है। तो थोड़ा सा अपनी इमेज पर आपने काम करना है। पीस का यहाँ पर कार्ड आया है, पहले भी ये वाला मैसेज था इनर पीस को लेकर। सो यू वांट पीस इन योर लाइफ, और उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जहाँ पर आप दुखी रहें, लेकिन छोटा मोटा अगर अच्छे वाला कॉम्प्रोमाइज़ है तो वाई नॉट, है ना। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप लेट नाइट बाहर मत जाइए, अगर आपको कोई ओके, नाउ यू नो बेटर, मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है। सो आप बस ये सोचिए कि आपके लिए आपका पार्टनर या आपकी लव लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपके जो रूल्स हैं लाइफ के वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके लिए लव लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि दिखाई दे रही है कि बहुत इंटेंस इमोशंस हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, देन थोड़े से छोटू से कॉम्प्रोमाइज़ यू कैन डू। ठीक है, एंड देन एक्सेप्ट योर भाग्य, डेस्टिनी। आपने सारे प्रयास कर लिए, उसके बाद डेस्टिनी में जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है। सो बेसिकली आपको बोला गया है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट लव, करियर में भी जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आओगे आपको सफलता मिलेगी, ऐसा यहाँ पर है। ये लो, आपने हायर पावर का कार्ड चूज किया है। अगेन वही एनर्जी इन सेम कलर है, 2 अलग अलग डेक्स हैं
और दोनों से एनर्जी, दोनों से कलर आप देखिए और एनर्जी देखिए सेम है। सो कहीं ना कहीं एंजल्स लगा, मैंने कहा ना एंजल्स लगातार आपके कनेक्शन को बेहतर बनाने के प्रयास में हैं, बट आपको भी थोड़ा ना सहयोग करना पड़ेगा गाइज। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। अभी आप मेरे को पूछो, आप इतना रोगे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी हेल्प, ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड है, लैक ऑफ कनेक्शंस। डोंट बी अलोन, talk to your friends, go for a movie, play with kids, cook tasty food, have it with your friends। ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है। डोंट डू लाइक दिस कि वो प्यार नहीं है तो अब तो मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, अब तो मैं तो साधु बनने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। डोंट डू दैट। इससे ना सीधा आप अपने ट्रैक को बिगाड़ ले रहे हो, आउटकम को बिगाड़ रहे हो। करियर हिस्ट्री, ये समय है अपने करियर पर काम करने का, समय है अपने सोल पर्पस पर काम करने का, और जो आपका प्यार है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। 17 मैंने आपको डेट बोली थी, 17 यहाँ पर भी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये इमेज देखिए, आपको समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो 17th जो डेट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फरवरी का। एंड इसको पाने के लिए फोकस ऑन दिस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो या दिस इज योर रीडिंग, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। ओके, मिलते हैं चलो नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ फरवरी के महीने में। पहले देखते हैं आपका कनेक्शन कैसा है, एनर्जी कैसी है, किन के लिए है ये रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आप। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉट। ग्रुप नंबर 2, ओके यही कार्ड है, बहुत जल्दी आ गया। ओके, सो वी हैव पैशन, अ मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounds you at present. ओके नहीं दिखा सकती, 18+ में चली जाएगी रीडिंग। ओके, सो इस कार्ड को देखते हुए तो क्लियरली यहाँ पर समझ आ रहा है कि आप अभी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, और रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट है, मैग्नेटिक कनेक्शन है, सेडक्टिव कनेक्शन है, ढेर सारा प्यार है, एंड मे बी आप फिज़िकल कनेक्शन भी है आपका, फिज़िकली इन्वॉल्व हैं आप। और यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है दैट एट प्रेजेंट ना जस्ट इन्जॉय इट। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये आपकी पास्ट एनर्जी हो, आपके लव लाइफ की, बट अगर करेंटली ये सब कुछ चल रहा है सो लेट्स सी। और क्या है यहाँ पर, पुल तो है। ओके, देखते हैं। ओके, ये वाला कार्ड है, चलो अगेन। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, काश मैं आपको फोटोज दिखा पाती, दे आर सो ब्यूटिफुल, लेकिन फिर 18+ में चला जाता है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Emotions are high. Okay. And sacred union, wow. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. It is a twin flame or soulmate connection for sure. जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत पैशनेट हैं आप अपने पार्टनर को लेकर, बहुत इमोशनल है, हाईली इमोशनल है उनको लेकर। एंड यहाँ पर आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, लेकिन क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हैं
एंड बहुत इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में, बहुत सारी चीज़ें आप देख नहीं पा रहे, और वो क्या है विल चेक। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा है जो सही नहीं है, और वो सही नहीं जो है वो भी आप देख नहीं पा रहे। आई थिंक बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं आपके कनेक्शन में, बहुत सारे शिफ्ट्स आते हैं आपके कनेक्शन में, और वो आपको पसंद नहीं है, बट आपका कनेक्शन ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना सेक्रेड यूनियन। इसका मतलब है कि ये जो कनेक्शन है ये किसी पर्पज से बना है। जैसे कि अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन की हम बात करें तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत इंटेंसिटी होती है, लाइक दे कैंट लिव विदाउट ईच अदर एंड लीव ईच अदर, उनसे हो ही नहीं सकता। ओके, बट उस कनेक्शन का पर्पस सिर्फ हगियाँ करना नहीं है, हगी करो, किसू करो, मैरिज करो, हनीमून पर जाओ, नहीं। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे तो भावनाएं वैसी ही आएंगी आपको। जब आप मिलोगे इतना तीव्र होता है वो, ऐसा लगता है पता नहीं कितने जन्मों से हम बिछड़े हुए हैं, एंड वी वांट टू हग ईच अदर, एंड बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे इमोशंस आते हैं प्यार वाले। लेकिन अगर उसका पर्पस आप देखोगे ना, पर्पस बिल्कुल अलग है उन फीलिंग से। पर्पस है इस सोसाइटी को, दुनिया को परिवर्तित करना मिलकर। और क्योंकि वो दोनों बहुत अपोजिट होते हैं, एक ब्लैक है तो दूसरा वाइट है, ऐसा होता है, यू नो, एक बहुत शांत है तो दूसरा बहुत बड़बोला है, लेकिन उन दोनों के मिलने से ही काम बनते हैं, क्योंकि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए ट्विन फ्लेम्स आते हैं, मिलते हैं, ऐसा होता है। सो चेंजेस हैं उस कनेक्शन में, आप मिलोगे, आप बिछड़ोगे, फिर मिलोगे, फिर बिछड़ोगे, पेन है उस कनेक्शन में, और ये ऐसा ही है। लेकिन अगर आप उसको रोकते हो तो आप उसके फ्लो को बिगाड़ देते हो, और अगर फ्लो बिगड़ जाता है तो उतना ही डिले होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो हैं या सोलमेट कनेक्शंस जिनका है, वो बोलते हैं कि इतना प्रयास करने के बाद भी हमारा यूनियन ही नहीं हो पा रहा है, या हम फाइट ही करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ही हमारे बीच चलती रहती हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये अभी भी, मतलब थोड़ी देर पहले भी दिख रहा था कार्ड, शफल किया, वापस से आया। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स सेज कि अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन अभी नहीं है, बातचीत नहीं चल रही है, फाइट हुई है, तो बहुत जल्द आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। विद इन अ डे और विद इन अ वीक आप वापस से उनसे कनेक्ट करेंगे, वापस से आपकी बातचीत होगी, और बातचीत के दौरान हो सकता है कि फिर से फाइट हो, लेकिन बात तो हो जाएगी। तो ऐसे में यही लगता है कि कम से कम बात तो हो जाए। सो बात यहाँ पर आपकी हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि अभी जब आप रीडिंग देख रहे हैं अभी उनका मैसेज या कॉल आ जाए, या फिर रीडिंग देखने के बाद में ऐसा हो, लेकिन होगा ज़रूर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि फॉर श्योर आपके जो पार्टनर हैं, जिनको आप पसंद करते हो, आपके प्रपोजल देने के बाद भी वो अग्री नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। आपने उनको अपनी फीलिंग्स बताई, और हो सकता है कि उन्होंने आपको ना बोल दिया हो। ये सब कुछ हुआ है बिकॉज इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कनेक्शन कुछ देखा ही नहीं, फील ही नहीं किया। किसी कनेक्शन में ऐसा होता है। ये हो सकता है कि तुला राशि के हों, हो सकता है मिथुन राशि के हों, हो सकता है कि ये वृषभ राशि के हों। ओके, सो इनके केस में ऐसा लंबा कनेक्शन और इतना ज़्यादा कोई कनेक्शन सेक्रेड है, पवित्रता है किसी कनेक्शन में। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट हार्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स, उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनको आजमोला देना पड़ेगा। तो इस वजह से शायद उनकी तरफ से उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर फ्यूचर को लेकर वो कुछ नहीं बोलते। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके साथ होते हैं या फिजिकल होना होता है तो वेरी गुड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचर, मैरिज, ही इज़ लाइक और शी इज़ लाइक, ना हमें नहीं पता, नहीं हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। आपको ना इस तरीके के कनेक्शंस के लिए जो 5D वाली रीडिंग होती है ना, जो 3D 5D मैसेजेस होते हैं, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है। अगर आप 5D 3D करके टाइप करोगे 709 टैरेट, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली उनके माइंड में क्या चलता है और वो बोलते क्या है। क्योंकि अगर 5D लेवल पर देखो तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके लिए इंटेंस फीलिंग्स रखते हो वो भी आपके लिए इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं, और फरवरी में ये चीज़ आपको समझ आएगी। हो सकता है कि ये खुद बोल दें, हो सकता है सिचुएशन ऐसी बन जाए, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए। कई बार होता है ना कि सामने वाला दिक्कत में आ गया, उसके साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो डर की वजह से या वो सेपरेशन लंबा हो जाएगा उसकी वजह से तकलीफ़ में अपनी फीलिंग्स बोल देते हैं। तो ये बोल सकते हैं, क्योंकि अभी फीलिंग्स हाइड करके इन्होंने रखी हैं, वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। प्यार बहुत है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और रीज़न एक ये भी है कि उनको जिम्मेदारियों का डर लगता है। तो फरवरी के महीने में चांसेस हैं कि वो अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर दें। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो फरवरी का महीना कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर? अगर देखा जाए तो फीलिंग्स एक दूसरे से एक्सप्रेस करी जा रही हैं, यूनियन भी आपका दिखाई दे रहा है, तो बेहतरीन ही है, बट कुछ तो मिस कर रही हूँ। लेट्स सी क्या है वो, व्हाट इज दैट बाय द बुक। ओके, नो प्लेस लाइक होम। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट फैमिली। तो जिनसे आपके कनेक्शन में ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग, जिनको आप पसंद करते हो, क्या वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि पॉलिटिक्स में है, या बहुत रिच हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कास्ट का कुछ है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि अभी मैं क्या धीरे धीरे फील कर रही हूँ, जब मैं सारे कार्ड्स देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत पसंद करते हैं आपको, बट ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा रीज़न है। कास्ट, रिलीजन, फैमिली बैकग्राउंड, समथिंग लाइक दैट, और इसकी वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आई कैन गारंटी यू कि अगर आप लगातार इनको फॉलो करते रहते हो और इनको छोड़ते नहीं हो, तो ज़्यादा दिनों तक ये दूर रह नहीं पाएंगे। ओके, आई एम श्योर आपको रिजेक्ट किया गया है। सी, यहाँ पर नंबर 4 है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, और आपने कार्ड भी ऐसा चूज़ किया है। सो कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग है, आपको ना बोला गया है। बट जिन्होंने आपको ना बोला है, इसलिए नहीं बोला है क्योंकि आप में कमी है। ये ना उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि उनको रिस्की लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते। सी, मैंने आपको बोला था फैमिली के बारे में। यहाँ पर देखिए, वेल्थ, अबंडेंस का यहाँ पर कार्ड है, एनर्जी है। सो आई एम श्योर ये कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इनके पेरेंट्स का सोचना है कि इनकी शादी वहीं होगी जहाँ पर वो चाहेंगे। उनके सामने एक विजन है कि ऐसा मेरा बेटे का या बेटी का शादी होना चाहिए, और आप उस फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहे। ओके, सो प्यार में कमी नहीं है, या इन्होंने जो आपको बोल के रिजेक्ट किया है वो रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ और है। हाँ, अगर इन्होंने फैमिली का बताया है तो बात अलग है, लेकिन अगर इन्होंने कहा है कि आपको प्यार नहीं करते, या ये बस टाइम पास कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। या करियर का बोला है, ये बस है कि कमज़ोर हैं, ये फाइट नहीं कर सकते। तो फरवरी में क्या दिखता है, मतलब यूनिवर्स क्या करेंगे कुछ फरवरी में? क्या है फरवरी में इनके लिए? बाकी सारी बातें तो बहुत सारी आपने बता दी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, भाई साहब, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, ये आपके पास वापस आ जाएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और हो सकता है कि शादी की बात करें आपकी फैमिली से, और अपनी फैमिली में भी ये करेज इकट्ठा करके बात करें। तो फरवरी में ये चीज़ हो सकती है। ओके, हाई चांसेस हैं, बट वही है कि आपकी सोच कैसी रहती है। यहाँ पर तो हाई चांसेस दिख रहे हैं कि चीज़ें सुधरेंगी। नाउ लेट्स सी आपके थॉट्स कैसे हैं। यंग, ओके, ये टाइम है उनके देने का और आपके रिसीव करने का। सी, कम्युनिकेशन बंद मत करना किसी भी कीमत पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, दे आर लाइक ओके, गिव अप कर देते हैं। आई थिंक कुछ नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं। डोंट गिव अप, कम्युनिकेट करते रहो। मैं ये नहीं कह रही इमोशनली इन्वॉल्व हो, मैं कह रही हूँ कम्युनिकेट करते रहो, ठीक है? बंद कर दोगे तो पक्का चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आपकी जो कहानी है वो नए तरीके से लिखी जाएगी, समझ रहे हो? जो भी चैप्टर्स
खुल चुके हैं वो खुल चुके हैं, अभी इनको फाड़ के अलग करो, नया चैप्टर लिखा जाएगा। लेकिन ये जो टाइम है ये वो टाइम है जब आपको पकड़ के रखना है चीज़ें। अगेन फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना। आई एम नॉट सेइंग इमोशनली इन्वॉल्व होना है, बिल्कुल नहीं, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकली सोचना है। ओके कि मुझे इस व्यक्ति से बात करते रहना है, ये बोलेगा या ये बोलेगी और ये फाइट करेगी या करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस है। सो बेसिकली यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है, तो 10 ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आता गाइज। अगर 10 ऑफ कप्स आए इसका मतलब है लव लाइफ में आपके सुधार होने वाला है, शादी होने वाली है, फैमिली बनने वाली है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो मैं आपको बोल ही रही थी, व्यक्ति आपको बहुत प्यार करता है, जितना आप करते हो उतना ही करता है, बट आप में हिम्मत बहुत है, उस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं है जाके पूछ लो, उसको ये रीडिंग दिखा दो, क्या नहीं दीदी ऐसे बोल रही है, ऐसा है क्या, वो ज़रूर हिचकिचाएगा, ट्रस्ट मी। गारंटी है, लिख के ले लो, मैं अभी नहीं बोल रही। वो व्यक्ति प्यार करता है, सिर्फ वो आपके लिए स्टेप्स नहीं ले पा रहा। फेब्रुअरी में हाई चांसेस हैं कि वो ये करेगा, तो गिव अप मत करना। यही तो होता है, हम मैनिफेस्ट करते हो, जब कोई चीज़ हमारे करीब आने वाली होती है हम तभी गिव अप कर देते हैं, अरे छोड़ दो कुछ नहीं होगा, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। डोंट डू इट, ओके। Yes, so yeah, that's all I have for you guys. I hope you like this reading. If you like this reading, please like करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ, ओके। दीदी को कंफर्मेशन दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ फेब्रुअरी के महीने में। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी, आपकी लव लाइफ की एनर्जी को चेक करूंगी। लेट्स सी किसके लिए मैसेजेस आए हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, गाइडेंस भी आपको दूंगी, ओके। चलिए, ओके। ग्रुप नंबर 3, ओके, ये कार्ड मैं लेती हूँ, सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। आई थिंक ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है सरेंडर मोड पर है, एक्सेप्ट कर लिया है जो भी है, और अभी ईश्वर पर छोड़ दिया है कि आप देख लो आपको क्या करना है। सो यहाँ पर सिंगल्स भी हैं और यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, एंड ऑल्सो जिनका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है, मे बी कुछ घंटों पहले या एक दिन पहले। सो वो वाला सेपरेशन भी हम इसमें लेंगे। यू डोंट वांट टू फाइट फॉर योर लव लाइफ, एंड मतलब आपने किया फाइट, ऐसा नहीं किया नहीं, आपने प्रयास किए हैं, बट कहीं ना कहीं वो आउटकम या एनर्जी आपको नहीं मिला जो कि आप चाहते थे, या फिर आपको लगता है जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको रिसीव नहीं हुआ। तो अभी आप सरेंडर मोड पर हो, और ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स कह रही है कि सरेंडर इट, क्योंकि जब आप पुराना कुछ जाने देते हो तभी आपके जीवन में कुछ नया आता है। सो मे बी पुराने थॉट्स हैं या पुराने कनेक्शंस हैं, राइट, कुछ भी हो सकता है, बट पता नहीं, ये जो पायल है मुझे थोड़ी प्यारी प्यारी सी लग रही है। देखते हैं और क्या कार्ड आता है। ओके, ये आया है, आहा, सेम मीनिंग, और इस तरीके के कार्ड्स आते हैं तो मज़ा आ जाता है। सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, एंड यहाँ पर है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, embrace it and live your dreams passionately. Someone new is coming in your life guys। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पर क्लियरली मैं कहूँगी कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो बेसिकली आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो जिनके साथ आप रहना चाहते हो, सेपरेशन चल रहा है बट स्टिल यू वांट हिम और हर, तो ओके, अगर आप ये सुनना चाहते थे कि वही व्यक्ति वापस आएगा फरवरी में, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई नया व्यक्ति आएगा, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आप दोनों की ही नई शुरुआत हो, क्योंकि न्यू बिगनिंग का मैसेज है। तो हो सकता है कि उसी व्यक्ति के साथ में नई शुरुआत हो, बट ये सिर्फ
10-20% लोगों के लिए है, क्योंकि जस्ट मैंने ये कार्ड्स जब देखे और मेरे हाथ में ये आए तो जो मैसेज मैंने चैनल किया वो था किसी नए व्यक्ति के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि फरवरी के महीने में नया एडवेंचर होगा और नए मोमेंट्स होंगे, उनको संभाल कर रखिए, नए मोमेंट्स बनाइए, मेमोरीज बनाइए और अपने सपने को आपको पैशनेटली ना जीना है फरवरी के महीने में। इसका मतलब है कि आपकी लव लाइफ एग्जैक्टली वैसी होगी जैसे कि कभी आपने इमेजिन करी थी, कभी आपने सपना देखा था कि ऐसा होना चाहिए मेरा पार्टनर, ऐसी मेरी लव लाइफ होनी चाहिए, इस तरीके से रोमांस करने वाला पार्टनर मिलना चाहिए, रोमांटिक मोमेंट्स होने चाहिए, कैंडल लाइट डिनर, गिटार बजाने वाला, रोजेस देने वाला, स्पेशली ब्लू कलर के रोजेस। आई डोंट नो क्यों आया ब्लू कलर के रोजेस, जबकि पिंक एंड रेड का रहता है व्हेन इट कम्स अबाउट लव, बट पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ब्लू कलर के रोजेस आपको पसंद हो सकते हैं। सो यू वांट कि आपका पार्टनर जो है ब्लू और वाइट कलर के रोजेस आपको दे। सो वो सपना मैं यहाँ पर आपका पूरा होते हुए देख रही हूँ। और यहाँ पर फिर से सेम, एक मिनट, ओके, लुक एट दिस, मुझे जस्ट क्लिक हुआ कि मैंने यहाँ पर भी सेम, ओके फाइन, लुक एट दिस, यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, योर डेस्टिन्ड पार्टनर, दिस इज सन एंड मून, सो ब्यूटिफुल। आई मीन कभी नहीं होता ऐसा रीडिंग्स में, मतलब अभी तक तो नहीं हुआ, वैसे तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। लुक एट द कार्ड्स। और मुझे जस्ट मैंने ये जब रीड कर रही थी जस्ट हल्के से मैंने देखा कि क्या है, सी, ब्यूटिफुल। और अगर इस कार्ड को हम देखें तो यहाँ पर भी सी लेग अप का मैसेज है, दैट यू नीड समवन इन योर लाइफ ऑलवेज। What else to say? You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. हमें नहीं पता होता कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हम नहीं चाहते हैं वो क्यों हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं। कई बार हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं और आपने देखा ना मूवीज़ में दिखाते हैं कोई स्ट्रेंजर मिल गया, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसी से प्यार हो गया। सो कई बार हमें समझ नहीं आता यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है, लेकिन यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत खूबसूरत होती है। क्या आपको कोई मिला है क्या अभी कुछ दिनों में? आई फील जैसे उसी के साथ में एक कहानी बनने वाली है आपकी, बड़े टर्मोइल के बाद में खूबसूरत सी शुरुआत इन योर लव लाइफ। सो लेट्स सी और क्या है। ओके, यहाँ पर बॉटम वाला भी कार्ड आपको दिखाती हूँ, पावर का है। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. So I feel कि वो समय आ गया है जब आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, और जो आपको नहीं चाहिए उसके लिए आप नो कहकर आगे बढ़ सकते हैं। Yes, file number 3, I'm very happy for you. So we have 6 of Pentacles, someone जो आपके साथ में रेसिप्रोकेट करेगा, जो आपकी जैसी ही थॉट्स रखेगा, आपकी जैसी ही एनर्जी रखेगा, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। या फिर जिनसे आप डील कर रहे थे अभी तक, उनका परसेप्शन, उनका एटीट्यूड हो सकता है कि चेंज हो और आपके जैसा बने, जिसके हाई चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे, जिसके लिए मैं कहूँगी 10-20% लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा होगा कि जिनके साथ आप कनेक्टेड थे उनका एटीट्यूड चेंज होगा और वो रेसिप्रोकेट करना आपके साथ शुरू करेंगे। बाकियों के लिए आई फील ये कोई नया कनेक्शन है जो आपके जीवन में आने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आई प्रे फॉर योर हैप्पीनेस। ओके, एक और कार्ड निकल कर आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि जितना भी भार था आपके सिर पर, आपकी लव लाइफ को लेकर या आपकी मैरिज को लेकर, हो सकता है घर वाले बहुत सारी बातें करते हो कि कब शादी करेगी भैया, कब जाएगी इस घर से। लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, ऑफकोर्स लड़कों के लिए भी होता है कि एक एज होता है, उसके बाद फिर दे आर लाइक आई वांट किड्स फ्रॉम यू, किड्स होने चाहिए, हमारे नाती पोते होने चाहिए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, अरे उस लड़के, उनके लड़के की शादी हो गई, इनके लड़के की शादी हो गई। एंड अगर हमें अच्छा पार्टनर नहीं दिख रहा है तो हम हाँ नहीं बोल पाते, क्योंकि उनकी विशेज़ हैं कि इनकी शादी हो जाए बट ज़िंदगी हमें गुजारनी है, राइट? तो हम हाँ नहीं बोल पाते हैं, तो एक बोझ रहता है हमेशा हमारे सिर पर। वो बोझ से कहीं ना कहीं आप मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि एंडिंग, ये एंडिंग की बात करता है। सो रेसिप्रोकेशन है। अच्छा, ये वाला कार्ड जो है सपोर्ट की भी बात करता है
कि कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में आप देखेंगे कि आपके फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, स्पेशली जो मेल फिगर्स हैं आपके घर में, जैसे आपके फादर हो गए, आपके ब्रदर हो गए, उनका सपोर्ट मिलना शुरू होगा। और नहीं तो वही है, सपोर्टिव पार्टनर आपको मिलेगा। ओके, ब्यूटिफुल रीडिंग, ब्यूटिफुल। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आपका जो वेट है, जो वेटिंग मोड में आप थे, कि अगर ईश्वर ने किसी को आपके लिए बनाया है तो फॉर श्योर वो व्यक्ति आपको मिलेगा। तो वो वेटिंग मोड आपका, आप वेटिंग मोड से बेसिकली बाहर निकल रहे हैं। आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है। 2026 का फरवरी यादगार रहेगा आपके लिए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है सभी लोगों के लिए। अगला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, कन्फर्मेशन है ये। ओके, सो इफ़ यू आर अ फीमेल, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू। A person who is hardworking and who knows how to take care of your partner, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। बहुत ही सेंसिबल, सेंसिटिव, सिंसियर व्यक्ति हैं एंड काफ़ी पैसे वाले हैं। जॉब हो सकता है, बट जॉब के साथ में ये बिजनेस भी करेंगे छोटा मोटा, और प्रोवाइडर हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो प्रोवाइडर की बात करता है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ आपको नहीं देखेंगे, अपने पेरेंट्स को देखेंगे और बाहर वालों को भी देखेंगे। मतलब हो सकता है कि इनका एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे। सो बहुत ही एक जिम्मेदार, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, ऐसा पार्टनर। अगर आप मेल हैं तो फॉर श्योर आपकी वाइफ ऐसी हैं जो घर भी संभाल लेंगी, बाहर भी देख लेंगी, लोगों का भी भला कर देंगी। ऑल राइट, फॉर वंस। ओके, हाँ, तो भाई फिक्स हो रही है शादी आप लोगों की फरवरी में, नहीं तो शादी हो ही जाएगी। आप मुझे गुलाब जामुन भेज देना। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है। फाइनली यू आर गोइंग टू मीट योर डेस्टिन्ड पार्टनर, अ स्टेबल लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। ओके, ब्यूटिफुल सी जिंदगी, वो मैरिड लाइफ जो हम सभी का ड्रीम होता है, वो कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करने वाले हो फरवरी के महीने में। गाइज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऐसे कार्ड्स आते हैं ना तो नींद बहुत अच्छी आती है सच्ची। गॉड, मेंडिंग। ये जो व्यक्ति है ना, ये आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है, मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड। जैसे अगर आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओगे ना, आपको बोला जाएगा ये व्यक्ति आपका बेस्ट फ्रेंड था पास्ट लाइफ में। यस, एक अलग ही कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ आपका, और जब आप मिलोगे ना आप तुरंत पहचान लोगे। को क्रिएट, आप दोनों मिल ही रहे हैं कुछ तो बहुत बड़ा करने के लिए वापस से। सी, यहाँ पर जो कार्ड आया है पर जोड़ा है, और यहाँ पर भी यू कैन सी। सो दो जन, यानी कि कभी भी कोई काम कंप्लीट होगा 2 जन के सहयोग से ही होगा। यहाँ पर भी यू कैन सी 6 ऑफ पेंटिकल्स में 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता ही है ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। सो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा साइन है कि, और आपने कार्ड भी तो चूज़ किया, उसमें भी तो 2 हैं, राइट। तो मैसेज है कि इन एंड यांग का कनेक्शन वापस से होने वाला है, और होना ही था एक्चुअली। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपको ये मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति की वजह से आपके घर की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बेहतर हो। ये कोई टीचर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, संभव है। ओके, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में भी आप इनको जानते हो, मैंने पहले भी आपको बोला, में भी आप इनको जानते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, लेक्चरर हैं, तो आपको ये वहीं पर मिलने वाले हैं। नहीं तो आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, नहीं तो इनकी वजह से कुछ तो एजुकेशन करियर से जुड़ा है। आप देख लेना कि क्या है, ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, क्या होता है, बट कुछ है। ओके, होप, आपने आशा रखी तो वो आशा देखो आपकी पूरी हो रही है। एक कार्ड मदर यूनिवर्स को ही निकालिएगा, कोई कार्ड जिससे दिल खुश हो हमारा, और हमारे जो, ओके,
Again, look at this: forgiveness, freedom, compassion. आई थिंक लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा नहीं है, बट लेट दिस पर्सन मीट यू. ये पर्सन पूरा परसेप्शन आपका चेंज कर देगा, या ये कर देंगी. देखना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से आप दोनों मिलना चाहते थे एक दूसरे से. टू 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 जाने कब से मिलना चाहते थे, फाइनली मिल रहे हो एंजल्स की कृपा से. A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ऐसे मोमेंट्स कम होते हैं. ये मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए. Alright guys, what else to tell you? I don't know. हो गया. That's all I have for you guys. And I loved this reading. तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया. ठीक है, और मुझे ये भी बताना नेक्स्ट टॉपिक में क्या लेकर आऊँ. मुझे बताना कि आपके थॉट्स क्या हैं, उससे मुझे कंफर्मेशन मिलता है. देन आई कनेक्ट विद यू, लाइक और ज़्यादा कनेक्शन बनता है हमारा. ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.